एंड मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास लोअर क्लासेस में आपने जरूर पढ़ा होगा। अब थोड़ा सा उसी को लेके चलेंगे क्योंकि इसी से हम मोल की तरफ बढ़ने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का नेम है, आज के लेक्चर का नेम है, तो समझ लो मोल की तरफ तो पढ़ेंगे। लेकिन मोल की तरफ जाने के रास्ते में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ये अच्छे से आपको आना चाहिए और उसके बाद हम मोल्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, आपको वैसे बता दें कि हम जो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास लिखते होते हैं ना, वो एग्जैक्ट एक्चुअल मास नहीं होता, वो एक्चुअल में रिलेटिव मास होता है, किसी से साथ रिलेट करते हैं। और किसके साथ रिलेट करते हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कार्बन 12, एक कार्बन का आइसोटोप होता है बच्चों, कार्बन 12, उसके साथ रिलेट करते हुए पढ़ा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एटम का मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास अगर हमें रिलेट करना है तो हम किसके साथ करते हैं? कार्बन 12। हालांकि बहुत पहले हाइड्रोजन के साथ भी करके देखा, फिर ऑक्सीजन को माना गया, लेकिन बाद में इसको फाइनलाइज कर दिया किसको? कार्बन 12 को, एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन 12 के रिगार्डिंग हम किसी भी एटम के मास और किसी भी मॉलिक्यूल के मास को कंपैरिजन करते हैं और डिफाइन करते हैं। और किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर, एक ऐसा नंबर है जो कि इंडिकेट करता है हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 एक एटम है, उसका जो मास होगा उसका 12वां हिस्सा 1/12 पार्ट, उसके कंपैरिजन में किसी एटम का मास कितना हेवियर है, वो नंबर जो इंडिकेट करता है कितने गुना वो हेवियर है, वो नंबर ही रिलेटिव एटॉमिक मास है। और इसको अगर फॉर्मुलेट करें तो आपके सामने फॉर्मूला ये रहा। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का क्या होता है? उसका, उस एटम का मास, एक एटम का मास ऑफ वन एटम, और डिवाइड कर दो 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। मास किसी एटम का है बच्चों, किसी एटम का मास है, कोई एक नंबर है कितने गुना 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12। ये जो नंबर है यही तो रिलेटिव एटॉमिक मास है। देख लो, यही है, देखो। और आपको बता दूं, ये 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, ये बार बार लिखना पड़ेगा, इसके लिए अपने एक स्टैंडर्ड टर्म यूज की जाती है और वो है AMU। तो ये एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, 1 AMU इज नथिंग बट, ये जो 1/12 पार्ट लिख रहे हैं ना बच्चों, 1 AMU ही कहलाता है, जिसको अब यूनिफाइड मास U से भी डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास दोनों बराबर है, U से भी डिनोट कर सकते हो, AMU से भी डिनोट कर सकते हो। ये जो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 है ना, इसी को बोला जाता है क्या? 1 AMU। इसको भी आगे फॉर्मुलेट करेंगे और भी आसानी से इसको जान सकोगे आप, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग जो इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें आपको ये करना है। 1 AMU इज नथिंग बट 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो ये लिखा भी है, देखो, एटॉमिक मास यूनिट या AMU, जो कि अब U से भी डिनोट करते हैं। ये क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। और अब देखो, जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मास निकाला जाता है किसी भी एटम का, तो जो मास निकाला गया एक एटम का कार्बन का, वो ये होता है बेटा 1.992648 into 10⁻⁻23 ग्राम। और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तभी आपके सामने आएगा। देखो, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम, ध्यान से देखना, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम, तो इसका 12वां हिस्सा कर दो। मतलब जो भी आपने वैल्यू देखी थी, एक एटम का मास इतना था, 1.99 into 10⁻⁻23, उसको 12 से मैंने डिवाइड कर दिया और ये वैल्यू आई आपके सामने बच्चों 1.67 into 10⁻⁻27 ग्राम। और आपको बता दूं, यही है 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू यही होती है। आज के बाद अगर 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, देखो U और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन है अभी आप देख लोगे, अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब भी आपको कह दे कि AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन रहता है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम, यानी कि 1 AMU की वैल्यू ये रहती है, ठीक है। और ये आप और कैसे निकाल सकते हो? ये बच्चों 1/6.022 into 10⁻23 की कुल भी होता है।
क्या आप इस नंबर को जानते हो? यस, सुना होगा, देखा होगा कभी ना कभी। ये जो नंबर है ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है जी। 6.022 into 10⁻23 दिस इज एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर ये है। तो 1 बाय एवोगैड्रो नंबर 1 AMU ही है। तो 1 AMU आपके सामने क्या क्या आया देखो। अब सभी को मैं एक बार अरेंज करता हूं, सभी को एक साथ लिखते हैं। 1 AMU या 1 U एक ही बात है बच्चों, ठीक है ना। ये किस किस की कोल है? सबसे पहले आपको पता चला कि ये 1/12 पार्ट होता है जी मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। और अभी आपको पता चला कि इसकी वैल्यू होती है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। और अभी आपको पता चला कि 1 बाय एवोगैड्रो नंबर को बच्चों Na से डिनोट करते हैं, तो मैं इसको Na से डिनोट कर रहा हूँ। इसकी कुल भी होता है, अगर ग्राम में चेंज करना है तो 1 AMU इज नथिंग बट is equal to these values, these terms। इस तरीके से आप 1 AMU को डिफाइन कर सकते हो अलग अलग तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैंने देखो 1 AMU एक एटम का मास होता है, और जब भी जैसे मैंने ग्राम लगा दिया तो इसका नेम भी चेंज हो जाता है। देखो ग्राम एटॉमिक मास और मास ऑफ 1 ग्राम एटम। यहां से बस मोल की शुरुआत होने जा रही है। अब ध्यान से देखना, ये G लगाने से क्या हुआ? क्या सिर्फ G लगाने से ग्राम एटॉमिक मास बन गया? मैंने एटॉमिक मास अभी आपको बताया AMU या U से डिनोट करते हैं, लेकिन जैसे मैंने G लगाया तो क्या लगता है सिर्फ G लगाया तो ग्राम एटॉमिक मास बन गया? नहीं, ये बच्चों 1 मोल का मास है। एटम के 1 मोल के मास को ग्राम में लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और ये कैसे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास ग्राम एटॉमिक मास है। तो आपके सामने जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, और इसको 1 ग्राम एटम, आप ध्यान देना 1 ग्राम एटम और 1 मोल एक ही बात होती है। 1 ग्राम एटम या 1 मोल दोनों सेम थिंग है। तो 1 ग्राम एटम भी अगर बात करें तो व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन द वैल्यू बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास। और GAM क्या क्या होता है? ये रहा आपके सामने मास ऑफ 1 ग्राम एटम। ये आपके सामने टर्म आएगी बच्चों, ध्यान देना, ये वर्ड्स आएंगे, अच्छे से पता होना चाहिए। 1 ग्राम एटम का मास ही ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल एटम्स, अभी बताया आपको ग्राम एटम और मोल एक ही बात है, ठीक है। 1 मोल एटम्स का मास ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ Na एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ Na की वैल्यू पुट कर दी 6.02 into 10⁻23 एटम्स, इनका मास ग्राम एटॉमिक मास। तो ये ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। जैसे कि अब ऑक्सीजन की एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अब इससे बेटर एग्जांपल नहीं मिलेगी आपको, प्रॉपर एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। जैसे आपको पूछ लिया ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का करना है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, बस एक अगर समझ में आ गया बाकी सारे आप कर सकते हो। ध्यान से देखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का मास ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, एक एटम का मास कितना होता है बेटा? 16 बाय Na। एक एटम का मास 16 बाय Na होता है, तो Na एटम्स का मास क्या होगा? 16 बाय Na इंटू Na, तो ये बन गया 16 ग्राम। क्या बन गया? 16 ग्राम। तो ये ग्राम एटॉमिक मास जो हम 16 ग्राम लिखते हैं ना, वो इस तरीके से है, पूरा का पूरा ये है। 16 ग्राम तो नॉर्मल वे में बोल देते हैं, लेकिन उसकी पूरी कहानी ये है कि 16 ग्राम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। यानी कि जब आप ऑक्सीजन का मास बोलते हैं ना 16 ग्राम, अच्छा 16U भी बोलते होंगे, 16 AMU भी बोलते होंगे, तो AMU और ग्राम में फर्क क्या है? जब ऑक्सीजन के एक एटम के मास की बात करते हो तो 16 AMU या 16U बोलोगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा, तो 16 ग्राम होता है। आई थिंक आप यू और ग्राम के बीच का डिफरेंस जान गए होंगे। दोबारा सुनो, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम, एक एटम का मास 16U, ये डिफरेंस। तो अगर एक एटम का मास आपको बताना है तो वो U के अंदर होता है, और अगर Na एटम्स मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास बताना है तो वो ग्राम में लिखोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 16 ग्राम उसी तरीके से है। और अब आप मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? 16 AMU। और अगर AMU को ग्राम में चेंज करना है तो अभी आपको बताया AMU की वैल्यू क्या होती है? 1.67 थी, 1.66 भी लिख सकते हो, 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम।
तो इस तरीके से आप 1 एटम का मास भी लिख सकते हो। अच्छा, फिर Na एटम्स का मास, Na एटम्स का मास अब करोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24, और ये Na की वैल्यू होगी, और यहाँ पे प्लस लगेगा, Na की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर ये आपको ध्यान हो, ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स ही है। ये क्या आया था, ये किसको सोल्व करके आया था, ये 1/Na को सोल्व करके आया था। अभी अभी आपको बताया 1/Na की इक्वल था, और ये Na की इक्वल है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 16 ग्राम बच जाएगा। तो यही आया, देखो Na एटम्स का मास 16 ग्राम। तो यही तो अभी आपको बताया कि जो 16 ग्राम लिखते हो वो एक एटम का मास नहीं बल्कि Na एटम्स का मास होता है, और 16U लिखते हो वो एक एटम का मास होता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत आसानी से आप समझ पाओगे क्या क्या डिफरेंस है AMU और ग्राम के अंदर। हाँ, AMU और U एक ही बात, ठीक है। तो ये था रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास, और 1 मोल के लिए हम जो डिफाइन करते हैं वो ग्राम एटॉमिक मास। इसमें मेन जो की पॉइंट है वो ये याद रखना है कि अगर एक एटम का मास लिखना है तो वो U या AMU में एक्सप्रेस करते हैं, और अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास लिखना है तो वो हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। आइए वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देखो, ये कुछ और, अब इससे और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आपको आ जाएगी, ध्यान से देखना बच्चों। अभी तक जो पूरी कहानी पढ़ी है इसमें मतलब क्या है, सभी को कैटेगराइज करके, एक समराइज करके, एक और एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से बता रखा है। देखो एलिमेंट है जी नाइट्रोजन, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन, हीलियम और कार्बन, 3 एलिमेंट लिए हैं। इनका रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट लगाए थे, एक चीज ध्यान रखना, रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। ये 2 मासेस की रेशियो तो कोई यूनिट नहीं होता। तो नाइट्रोजन का 14, हीलियम का 4 और कार्बन का 12, ऐसे लिखोगे। और अगर एटॉमिक मास अगर एक एटम का लिखना आ जाए, एक एटम का मास बताओ, तो 14 AMU, 4 AMU, 12 AMU। और यही अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट लिखना आ जाए तो कैसे लिखोगे, 14 ग्राम, 4 ग्राम, 12 ग्राम। हाँ जी, फिर से ये कितने एटम्स का मास है अभी, ये है एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास, कितने मोल्स का, 1 मोल का मास, ठीक है ना। अभी मोल की पूरी